यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास तक थ्योरी डिस्कस कर लेने के बाद आज की क्लास में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे और हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे समझेंगे। सबसे पहली बात अगर की जाए तो लाइफ साइकिल स्टेजेस। एक थ्रेड जब बनता है तो उस थ्रेड की कितनी लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं, पहले इनको समझो। सबसे पहली बात, न्यू स्टेज पे होता है कोई भी थ्रेड। जब नया नया बनाया जाता है, रेडी का मतलब वो चलने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। रनिंग का मतलब क्या है, ब्लॉक्ड का मतलब क्या है, और डेड स्टेट का क्या मतलब है, ये समझो। अगर कोई भी थ्रेड न्यू स्टेज पे है, इसका मतलब अभी अभी आपने उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही बनाया है, आपने और कुछ नहीं किया। रेडी का मतलब है कि अभी अभी आपने स्टार्ट मेथड को कॉल किया है, और स्टार्ट मेथड को कॉल करके आप क्या कराना चाह रहे हो, आप अपने थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो। कहोगे सर स्टार्ट कॉल करने से थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो तुम लोगों को ये सिखाया गया था, स्टार्ट मेथड को कॉल करने का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली रन नाम का मेथड कॉल हो जाता है। याद आई ये बात। अब अगला पॉइंट क्या है, रनिंग स्टेट। इफ थ्रेड शेड्यूलर एलोकेट सीपीयू फॉर पर्टिकुलर थ्रेड, मान लीजिए कि थ्रेड शेड्यूलर ने सीपीयू को एलोकेट कर दिया कोई भी पर्टिकुलर थ्रेड, थ्रेड गोज टू रनिंग स्टेट। इसका मतलब वो थ्रेड जो है वो रनिंग स्टेट में जा चुका है। द थ्रेड इज रनिंग स्टेट मीन्स द रन इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बता पाओगे क्या लिखा है, द थ्रेड इज रनिंग स्टेट मीन्स द रन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब थ्रेड अगर रनिंग स्टेट में आ चुका है, इसका मतलब ये है कि रन नाम का मेथड जो हमने बनाया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। बात सही है। ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या है, इफ द रनिंग थ्रेड गॉट इंटरप्ट्स, अगर जो थ्रेड रनिंग में है, चल रहा है, वो इंटरप्ट हो गया और वो स्लीपिंग स्टेट में चला गया, दैट मोमेंट इट गोज टू द ब्लॉक स्टेट। अगर मतलब कि तुमने थ्रेड को जरा सी भी छेड़खानी करी, जरा सा भी तुमने इसको इंटरप्ट किया, तो वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो, तुम उसके हाथ से खिलौना छेड़ छीन लो, तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल एकदम ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है, फिर वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, वो जो एक्शन देखेगा वो उठा के फेंक के तुमको दे देगा कुल मिला करके। तो इसका मतलब भी ऐसे ही समझो यहाँ पर भी, कि कोई थ्रेड है उसको तुमने इंटरप्ट किया जबरदस्ती, तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टॉप कर दिया, तुमने जावा का कंपाइलर थोड़ी देर के लिए रोक लिया, तुमने स्लीप मेथड को थोड़ी देर के लिए कॉल कर लिया, तुम जबरदस्ती इंटरप्शन पैदा कर रहे हो। तो अगर किसी थ्रेड के एग्जीक्यूशन के दौरान तुम जबरदस्ती का थ्रेड में इंटरप्शन पैदा करते हो, तो वो थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ठीक। इफ द बिजनेस लॉजिक ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, अगर हमारे थ्रेड का बिजनेस लॉजिक जो हमने उसमें लिखा था वो कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुका है, मींस कि जो रन नाम का मेथड बनाया था वो डेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। समझ में आई पांचवा स्टेज। गोविंद बताओ जल्दी से, पहले पहले का क्या रोल है। सर पहले में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन हाँ दूसरे ठीक में है, सर दूसरा। उसको स्टार्ट करते हैं। दूसरे में सर उसको स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, तीसरा। तीसरे में उसका तीसरे में उसका सीपीयू जो पर्टिकुलर होगा सर, सीपीयू उसका थ्रेड शेड्यूल करेंगे। ठीक है, सर अगला। वो रनिंग स्टेट में जाएगा। और उसका ब्लॉक स्टेट अगर हम उसको तो अगर इंटरप्ट करते हैं तो वो फिर ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। और जब हमारा जो भी रन रन बनाया था, रन नाम का जो मेथड बनाया था, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो डेड स्टेट में चला जाता है। वेरी गुड, यानी पांच शब्दों को याद रखना है, कौन कौन सा, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक और न्यू डेड, है ना। रेडी। यस। न्यू, NRRBD, बस शॉर्टकट। सेकेंड अप्रोच टू क्रिएट थ्रेड। अच्छा, पहली अप्रोच क्या बताई भूपेंद्र हमने, कि आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके थ्रेड बनाना है ना। सेकंड तरीका क्या यस है, सर। कि रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो और थ्रेड बना लो। रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके कैसे बनाया जाएगा, पहले थ्योरी समझते हैं फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। स्टेप नंबर 1, our normal java class will become thread class whenever we are implementing runnable interface। हमारी जो नॉर्मल जावा की क्लास है, ठीक है ना, वो थ्रेड क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम लोग रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लें। वहां पर क्या बताया जा रहा था कि आपकी नॉर्मल जावा क्लास थ्रेड क्लास बन जाएगी अगर आप क्या करोगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करोगे। और यहां पे क्या बताया जा रहा है कि आपकी नॉर्मल जावा क्लास थ्रेड क्लास बन जाएगी अगर आप रनेबल नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो। यहाँ पे जगह जगह एक गलती हो गई है पीडीएफ बनाने वाले बुद्धिमान व्यक्ति से। यहाँ पे एक्सटेंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो भाई।
इम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ पे? इम्प्लीमेंट। भाई जाहिर सी बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यार। रनेबल इंटरफेस बोलते हैं ना हम लोग, बार बार क्या बोलते हैं, रनेबल इंटरफेस। तो इंटरफेस तो हमेशा क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है ना, एक्सटेंड थोड़ी किया जाता है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, इनहेरिटेंस में। हाँ या ना? यस। याद आ रही मेरी बातें सबको? ठीक। तो क्लास बना दी माई क्लास के नाम से, जो कि इंप्लीमेंट करेगी रनेबल को। मैं साथ साथ कोड भी करता जा रहा हूं ताकि एक एक स्टेप समझते भी जाएं, और एक एक स्टेप का हम लोग कोड भी लिखते जाएं। ठीक है, इसी में लिखेंगे। तो क्लास बना ली टेस्ट के नाम से, जो कि इंप्लीमेंट करेगी किसको? बोलो भाई। क्लास टेस्ट इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट नहीं इंप्लीमेंट्स। किसको इंप्लीमेंट कराना है? रनेबल को। तो पहली लाइन में कमेंट लिख देते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या? स्टेप नंबर 1, टेस्ट क्लास is implementing runnable interface so that our normal test class will convert into thread। सही है कि नहीं? अरे बोलो भाई। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता यार, ऐसा नहीं लग रहा बोरिंग टाइप का हो रहा कुछ? अरे बोलो। नहीं ना? समझ में आ रहा है भैया। हाँ ये बात। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? ओवर राइड कर लो रन मेथड को टू राइट लॉजिक ऑफ थ्रेड। अब हमको आप लोग ये बताओ कि रनेबल को इंप्लीमेंट तो कर लिया, जो लॉजिक लिखने के लिए हमसे बोला जा रहा है वो हमको कहाँ लिखना है? रन नाम के मेथड के अंदर। गोविंद ऐसा क्यों? ओवरराइड करना पड़ेगा ना भैया। वेरी गुड, ओवर राइड करना पड़ेगा। और ये लिखा कहाँ पे था गोविंद? ये रन नाम का मेथड कहाँ लिखा रहा होगा? रनेबल नाम के इंटरफेस के अंदर लिखा होगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ओवर राइड कर रहे हैं। हाँ या ना? ओवरराइड। यस सर, ओवरराइड कर दो। हाँ। पब्लिक वॉइड रन। सही है ना? और एक काम करो, इसके अंदर कोई लॉजिक लिख दो। सिस्टम, एक काम करते हैं, लूप चला देते हैं। अच्छा एक बात और याद होगी, मैंने बताया था कि जो मल्टी थ्रेड होता है, यानी थ्रेड जो हम लोग बनाते हैं, वो एक मेंटल पेशेंट होता है, क्योंकि कभी भी आउटपुट जो होता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप लोग। याद है? यस सर। यहां पर एक मैसेज दे देते हैं, यूजर डिफाइंड थ्रेड। सही है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट किस में बनेगा? एक कोई सब क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड क्लास मतलब, आया ना? तो एक क्लास बना दी हम लोगों ने, किस नाम से? थ्रेड के नाम से। या थ्रेड के नाम से ना बनाओ यार, थ्रेड डेमो के नाम से बना दी। ठीक है। अब ये जो थ्रेड डेमो नाम से क्लास हमने बनाई है, इसी के पास मेन मेथड बना दो। इसी के पास क्या बना देते हैं? ठीक। अब हमको ये बताओ, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले का। नीचे नीचे वाले वाले का का बने? सर। नहीं भाई, रन मेथड किसके पास है? ऊपर के टेस्ट, पास है, ऊपर वाले कोने का फिर। टेस्ट के पास ना। यस सर। इसको टेस्ट का नाम ना दे, इसको नाम दे दे माई थ्रेड, कि मेरा थ्रेड है ये। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा गोविंद? नाइस सर। माई थ्रेड वेरी का। गुड। तो माई थ्रेड आर इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। सही लिखा है। और मैंने तुम लोगों को उस दिन ये भी बोला था कि मेन मेथड को मेन मेथड नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? मेन थ्रेड। याद आया? मेन थ्रेड। और आप जो थ्रेड बनाते हो वो थ्रेड क्रिएट तो तभी होता है ना जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहां पर हमने लिख दिया माई थ्रेड इज क्रिएटेड। अब मेरी बात समझो तुम, लॉजिक एक चीज समझ लेना, कि रनेबल इंटरफेस को भले ही इंप्लीमेंट करके मल्टी थ्रेडिंग तुम अप्लाई कर लो, लेकिन एट लास्ट तुमको जाना थ्रेड क्लास के पास ही पड़ता है। एट लास्ट किसके पास जाना पड़ता है? थर्ड क्लास के पास। थ्रेड क्लास के पास। देखो लिखा भी है,
क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिएट अ थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट, क्या हमसे बोला जा रहा है कि तुम कुछ ना करो, तुम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ। यानी एक बार तो बोला गया कि अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, एक बार बोला जा रहा है कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। चलो बनाते हैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसी के नीचे बना देते हैं। तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, बन गया ना। लेकिन आगे देखो थ्योरी क्या कहती है। आफ्टर न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड इट इज नॉट स्टार्टेड रनिंग। जब नया थ्रेड तुम बना दोगे वो रन करना स्टार्ट नहीं करेगा अंटिल वी आर कॉलिंग स्टार्ट, जब तक तुम स्टार्ट मेथड कॉल नहीं करोगे। चलो स्टार्ट मेथड भी कॉल कर लेते हैं। सो वेन एवर वी आर कॉलिंग स्टार्ट मेथड, दैट स्टार्ट मेथड कॉल रन मेथड। सही बात है कि नहीं। Yes, sir. देन द न्यू थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, ये जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें रेफरेंस पास किया है। किसका रेफरेंस पास किया है, इसका, यानी उस चीज का जो चीज यूजर ने बनाई थी। बात समझ में आई। यानी घूम फिर करके अगर देखो तो गए तो हम थ्रेड क्लास के पास ही हैं, हाँ या ना। Yes, sir. मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। यानी कि हमारा ये जो कोड है यहाँ पे आर्गुमेंट में हम क्या पास करेंगे बताओ। आर। वेरी गुड। आर क्यू पास करेंगे, कौन बताएगा, जिसने बताया था वही बताएगा। आर क्यू पास माई करेंगे। माई थ्रेड आर आर लिया ना आपने? वेरी गुड। यानी इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस उठा करके इसमें पास करेंगे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि स्टार्ट मेथड को कॉल कर लिया जाए, हाँ या ना। तो आर करेगा कि टी करेगा। टी करेगा सर। वेरी ठीक गुड। है। टी डॉट स्टार्ट, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं कमेंट में साइड में, क्या लिख देते हैं, माई थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। अब एक काम करो, मेन थ्रेड में भी कुछ बिजनेस लॉजिक लिख दो। बिजनेस लॉजिक ऑफ मेन थ्रेड। क्या करने जा रहे हैं, मेन थ्रेड का कुछ बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो फॉर जैसे लिखोगे एंटर मारोगे ये लिख के आ जाएगा अपने आप। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। सही है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन। अब बताओ आंसर क्या आएगा, प्रोग्राम का आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से। बोलो भाई। यूजर डिफाइंड थ्रेड आना सर चाहिए। यूजर डिफाइंड थ्रेड आना चाहिए। क्या आएगा, यूजर डिफाइंड यूजर थ्रेड। डिफाइंड थ्रेड। अच्छा पहले ऊपर वाला आएगा कि पहले नीचे वाला आएगा ये बताओ। ऊपर वाला। सर अपना ये क्लास थ्रेड डेमो का अपना। नहीं बता पा रहा हूँ। सर ऊपर वाला आना पहले चाहिए। माई थ्रेड का आएगा ऑब्जेक्ट। तुमको एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने क्या बोला था कि तुम लोग नहीं यहाँ सर, ये पे अपना पॉसिबल मेन आउटपुट मेथड, बता सकते मेन हो, थ्रेड का आएगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। यानी तुमको आंसर ये देना चाहिए कि सर 10 बार यूजर डिफाइंड थ्रेड प्रिंट होगा, सर 10 बार मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन प्रिंट होगा। लेकिन सर मैं ये नहीं बता सकता कि पहले कौन सा प्रिंट होगा, क्योंकि सर इसमें आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। याद आई मेरी ये लाइन, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये लिखा भी है कहीं पीडीएफ में। यस सर। दिखाने की जरूरत है क्या, ये लो सामने आ गया। पढ़ो इस पॉइंट को क्या लिखा। सही है ना। क्यों गोविंद, कोई दिक्कत। नहीं भैया। पहले कंपाइल करते हैं टेस्ट डॉट जावा को, फिर टेस्ट क्लास को रन करते हैं।
टेस्ट क्लास तो है ही नहीं ना। कौन सी क्लास बनाई थी हम लोगों ने? क्या नाम रखा था? थ्रेड डेमो। देखो 10 बार क्या प्रिंट हो रहा है? मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन। और 10 बार क्या प्रिंट हो रहा है? यूजर डिफाइन थ्रेड। यही तो आना था आंसर में। पहले मेन थ्रेड आ रहा है, फिर यूजर डिफाइन आ रहा है। तो देखो उसने क्या किया, पहले इसको एग्जीक्यूट कराया, बाद में उसने इसको एग्जीक्यूट कराया। ये सुनो गाइस। यस सर। ठीक। अब आगे के 2 पॉइंट जरा देख लो ध्यान से, पहले इसको बंद कर दिया जाए। यही वाला प्रोग्राम है जो हम करा रहे थे, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हेन एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास द सब क्लास कैनॉट एक्सटेंड एनी अदर बेस क्लास बिकॉज जावा अलाउ ओनली सिंगल इनहेरिटेंस। इस बात का मतलब भूपेंद्र हमको बताएगा। भूपेंद्र फर्स्ट अप्रोच में जो लिखा है स्टेटमेंट, उसका मीनिंग समझाओ पूरी क्लास को। सर जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो वो सब क्लास में एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि जावा अलाउ करता है ओनली सिंगल इनहेरिटेंस को। कहने का मतलब यह है कि जब आप कभी भी किसी एक क्लास किसी और को, बेस क्लास में नहीं होगा सर। हाँ मतलब जब भी आप कभी इनहेरिटेंस करते हो तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाते हो। और आपने सीखा होगा कि जावा अलाउ ओनली सिंगल इनहेरिटेंस। आप एक बार में एक से यस ज्यादा सर। क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको करना है। वो वाला डायग्राम याद आ रहा है? ये वाला डायग्राम याद है? ये किसका था? मल्टीपल का था ना। कि ये ए नाम की जो क्लास है, ये बी की प्रॉपर्टी को भी चाहती है, ये सी की प्रॉपर्टी को भी चाहती है, और ये डी की प्रॉपर्टी को भी चाहती है। याद आया? फिर मैंने ये बताया था कि जावा इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट ही नहीं करता। उसका रीजन ये है कि मान लो हम कह रहे हैं इसके पास M1 नाम का मेथड है और इसके पास भी M1 नाम का मेथड है। अब कंपाइलर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इसने तो तीनों को बुला रखा है, तो इसका M1 कॉल कराना है कि इसका M1 कॉल कराना है। याद आया? हाँ या ना? हाँ सर। तो यानी अगर आप कभी भी एक चीज का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस क्लास के साथ कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड करने की कोशिश मत करिएगा। इस केस में आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। कूल। बढ़िया गया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड अप्रोच क्या है? इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस डज नॉट गिव डेवलपर एनी कंट्रोल over the thread itself, as it simply defines the unit of work that will be executed in a thread. By implementing the runnable interface, the class can still extend other base class if necessary. अब देखो सेकंड अप्रोच में ये बताया जा रहा है कि रनेबल इंटरफेस को अगर तुम इंप्लीमेंट करके थ्रेड बनाते हो तो इस केस में तुम्हारे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे कोई लॉजिक अपने मन से नहीं लिख पाओगे। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि केवल जो मेथड पहले से बना है उसको ओवरराइड करना है, उसमें अपना लॉजिक लिख देना है। बट रनेबल इंटरफेस का एक फायदा ये बताया जा रहा है कि तुमको ये तो बताया गया था, हमने बताया भी था इंटरफेस में, कि मान लो तुम्हारे पास कोई क्लास ए नाम की क्लास है। अब इसने क्या किया? इंप्लीमेंट कर लिया थ्रेड क्लास को, और इसने एक्सटेंड कर लिया डेमो नाम की क्लास को। तो देखो दोनों काम होगा ना एक साथ। नहीं, इंप्लीमेंट थ्रेड को थोड़ी इंप्लीमेंट किसको कराना है? अब देखो दोनों काम एक साथ हो गए कि रनेबल इंटरफेस भी इंप्लीमेंट हो गया और किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करना था वो भी हो गया। अब समझ में आया रनेबल का फायदा क्या है? एक काम को करने के लिए दो रास्ते बनाए जाते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक बढ़िया लेवल का प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ चीजों को और समझाया जाएगा। हम्म, मान लो क्लास बनाया थ्रेड डेमो के नाम से, इसके अंदर एक मेन मेथड बना दिया। ठीक। अब इसमें हमने क्या किया कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन अभी मैंने एक्सटेंड वगैरह कुछ नहीं किया है। देखते हैं जरा। यहां पर हम तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट एनोनिमस इनर क्लासेस।
क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एनोनिमस इनर क्लासेस? पढ़ा है किसी ने? इनर क्लास। पढ़ा है नहीं। किसी ने, हाँ या ना? सुना है? नहीं। हाँ सर। नहीं। नहीं सुना है? एक बार जरा स्क्रीन पे जो थ्योरी आ रही है खुद से पढ़ करके मीनिंग निकालने का सोच लो, अगर समझ पाओ तो। क्योंकि इतनी जावा पढ़ लिए तो जाहिर सी बात है इतना तो दिमाग लगा सकते हो, अगर ट्राई मारो एक बार। ये क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। बेटा सर नेट इशू क्लियर होगा। क्लियर नहीं यार, स्क्रीन विजुअल नहीं है। सबको दिक्कत आ रही है क्या ये? यस सर। हाँ। स्क्रीन बिल्कुल विजुअल नहीं है। अभी भी नहीं है? नो सर। नाउ व्हाट अबाउट इट राइट नाउ? हाँ सर अभी। देखो एनोनिमस इनर क्लासेस में सिर्फ इतना बताया जाता है कि तुम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर भी तुम लॉजिक लिख सकते हो। समझ रहे हो? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि एक ही क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेंगे और हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी कहानी लिखेगा खुद से। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने थ्रेड डेमो नाम से क्लास बनाई थी, और हमको ये तो पता ही है कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके क्या होता है, थ्रेड बना लिया जाता है। मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे दो थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक। अब तुमको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर भी लॉजिक लिख सकते हो, ये किसी ने नहीं बताया होगा, ना ये किसी तुम्हें यूट्यूब वीडियो पे मिलेगा। लेकिन ये एनोनिमस पहली बात तो जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट में घुसे हैं तो हम इसको समझाएंगे। मैंने जावा बहुत डीप में गोड़ रखी है, मैं भी चाहता हूँ तुम लोग भी गोड़ो, क्योंकि जावा से अच्छी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको तो नहीं लगती है। देखो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ध्यान से देखो तो फर्दर लॉजिक लिखा जा रहा है, हाँ या ना? तो लिखा गया हाँ। है अ नॉर्मल क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस, बट द, देखो नॉर्मल क्लास जो होती है वो इंप्लीमेंट कर सकती है जितने मर्जी उतने इंटरफेस को, बट द एनोनिमस इनर क्लास कैन इंप्लीमेंट ओनली वन इंटरफेस एट टाइम। मतलब जो एनोनिमस इनर क्लास होगी वो एक बार में सिर्फ एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर पाएगी। A regular class can extend a class and implement any number of interface simultaneously. रेगुलर क्लास जो होती है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो एक बार में सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड करेगी, बट वो जितने मर्जी उतने इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। मतलब तुम्हारे पास 10 इंटरफेस हैं और तुम्हारे पास 5 क्लासेस हैं। तुमने कोई एक चाइल्ड क्लास बनाई, तुमने बोला कि सारी क्लास को एक्सटेंड भी करो सारे को इंप्लीमेंट भी करो, नहीं होगा। क्या होगा इस केस में? तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करो, बट इंप्लीमेंट तुमको जितनों को कराना उतनों को करा लो। साइमल्टेनियसली दोनों काम हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे सिंटेक्स? लिख के बताएं? हाँ सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो ठीक। बता दें चलो। भूपेन तुम बोल रहे हो सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुमने जो है आज बराबर क्लास में रिप्लाई दिया है। है। मतलब समझ रहे हो क्या बताया गया था? कीवर्ड टेक्स्ट क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। आप समझना, ये जो टेस्ट नाम की क्लास है ना, ये एक्सटेंड्स करेगी डेमो नाम की क्लास को। ठीक। लेकिन ये इंप्लीमेंट करेगी, मान लो ए नाम की क्लास को भी कर लिया, बी नाम की क्लास को भी कर लिया, सी नाम की क्लास को भी कर लिया। इंप्लीमेंट कितनों को किया है? 3 को। लेकिन एक्सटेंड कितनों को किया है? 1 को। यही तो बताया जा रहा है, जितनी मर्जी उतनी क्लास एक्सटेंड करो, लेकिन जितनी मर्जी उतने इंप्लीमेंट कर लो क्या, इंटरफेस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि एक्सटेंड सिर्फ एक क्लास को कर पाओगे। दिस इज द लॉजिक। क्लियर? अरे आए सबने? अब अभी धीरे से प्रोग्राम बनाते तो हो जाए, सबने आ जाएगा। चलो प्रोग्राम ही बना लेते हैं। ठीक। देखो इसने क्या किया, एक रन मेथड
मैंने यहां भी बना दिया। अब जावा का बिल्कुल एक्सट्रीम और टफ वाला लेवल चल रहा है। जिन लोगों ने जावा की सारी क्लासें प्रॉपर ली होंगी, उनको ये सारी चीजें बड़ी मजे से समझ में आ रही होंगी। जिन्होंने थोड़ी भी लापरवाही करी होगी, उनको मैं बता रहा हूँ सच में ऊपर से जा रहा होगा सब कुछ। और मुझे लगता है इस क्लास में से 4-5 बच्चे होंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ा है, और मुझे उनके नाम पता है। ठीक। तो एक बात समझो, एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट यहां बनाया, उसके अंदर रन नाम का मेथड बनाया, लॉजिक लिख दिया। एक थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट यहां बनाया, उसके अंदर भी रन नाम का मेथड बनाया, लॉजिक लगा दिया। अब हम एक काम करेंगे, स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। एक बार T1 की मदद से स्टार्ट मेथड कॉल करके देख लो, और एक बार T2 की मदद से स्टार्ट मेथड को कॉल करके देख लो। बात समझ में आ रही है? अब रन कराते फिर समझ में आएगी ज्यादा। क्या दे रहा बराबर। है? स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों भैया, इलीगल मैंने क्या कर दिया इसमें? अच्छा 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 अच्छा, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ये नहीं लगेगा, समझ रहे हो? क्योंकि उसके उसको हमें एग्जीक्यूट थोड़ी कराना है, उसके अंदर फर्दर फर्दर हमारा लॉजिक लिखा हुआ है। अब 11 और 18 लाइन में एरर आ रही है, ये क्यों आ रही है देखो जरा। 11वीं लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे लगेगा, समझ रहे हो? बराबर। लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका लॉजिक यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका लॉजिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसका भी लॉजिक यहाँ नहीं यस कंप्लीट हो सर। रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब आगे सुन। यस सर। 6 रन किसको कराना है? बोलो भाई, थ्रेड डेमो को। क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? स्पेलिंग मिस्टेक ना। थ्रेड डेमो कैपिटल D1। आ गया, आंसर आया। दोनों के यस सर। सेपरेट लॉजिक अलग अलग चल रहे थे। तो एक रास्ता तो ये हो गया थ्रेड बनाने के लिए, और एक रास्ता और समझो, रनेबल इंटरफेस को बना करके भी काम हो सकता है। यानी थ्रेड का ऑब्जेक्ट ना बनाते, थ्रेड की जगह हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते? बोलो भाई। रनेबल का। तो रनेबल बराबर। R1 इक्वल्स टू न्यू रनेबल। बाकी सारी चीजें वैसे रहने देते हैं, और नीचे लाइन में क्या लिखा जाएगा? सही है, हाँ या ना? लेकिन एक चीज तुमको याद होगी, लेकिन तुमको घूम करके किसके पास जाना है? थ्रेड के पास। तो ये थ्रेड का पहला ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे थ्रेड का दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ इसमें क्या पास करेंगे? R1। और नीचे वाले में? R2। सही है। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? हाँ या ना? एक काम करते हैं, एक बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं इन सब चीजों से हट करके। 1 मिनट का टाइम दो। हाँ, तो कहाँ पे थे? हाँ, एग्जाम्पल करना था ना। ठीक, चलो शुरू करते हैं।
कुछ एक उससे हट करके प्रोग्राम बनाते हैं और फिर चीजों को समझते हैं। तो हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग को एक एग्जाम्पल के द्वारा। एक क्लास बना लो माई थ्रेड के नाम से, और इससे एक्सटेंड करा दो थ्रेड क्लास को। ठीक, मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग में थ्रेड नेम के नाम से। किस नाम से वेरिएबल ले लिया? थ्रेड नेम। और इसको कर दो प्राइवेट। ठीक, फिर एक काम करो, माई थ्रेड का कंस्ट्रक्टर बना लो। क्या बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक वेरिएबल ले ले रहे हैं। किस नाम से वेरिएबल ले ले रहे हैं? नेम के नाम से। अब जाहिर सी बात है, वैल्यू कन्वर्जन कर लेते हैं। थ्रेड नेम नाम के वेरिएबल को वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिलेगी नेम नाम के वेरिएबल की। कोई दिक्कत? और दिस लगा दें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? दिस कीवर्ड तो तब लगाते हैं जब इसका नाम और इसका नाम सेम हो, लेकिन सेम नहीं है तो क्या नहीं लगा सकते? तब भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है कि मैंडेटरी नहीं होता फिर। हाँ या ना? थोड़ा स्पेस दे देते ताकि हर एक चीज तुम्हें समझ में भी आए। कहो तो कमेंट भी डाल देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये हमने क्या लिया है? वेरिएबल लिया है। अब सुनो, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं मेथड। किस नाम से मेथड बनाया जाएगा? मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं क्या? बताओ भाई। सही है, रन नाम का मेथड बनता है, हाँ या ना? अहम आपके भी आंसर नहीं आ रहे बेटा? सर। नहीं सर, हाँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं। ये हार्ड कोर लेवल प्रोग्रामिंग, जिसमें कि जितना पढ़ो सब इंप्लीमेंट कर डालो लगे हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि थ्रेड नेम में जो भी वैल्यू गई होगी पहले हम उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्लस लगाया। अब हम एक काम करते हैं, काउंटिंग चला रहे हैं यहाँ पे। तो काउंटिंग चला रहे हैं इन द सेंस जैसे थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। ठीक है, और उसके आगे काउंटिंग लिख के आएगी, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3। तो लगभग कुछ ऐसा एक लॉजिक बना दिया, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब एक काम और करो, तुमने इसके अंदर जो, अच्छा पहली बात तो मीटिंग रिकनेक्ट करो क्योंकि टाइम नहीं बचा, फिर प्रोग्राम बनाते पूरा।